Well, students, this is 11th accountancy class and we are going to learn the topic rules of debit and credit. First of all, I will give you an introductory lesson regarding the topic rules of debit and credit. We have three accounts in this chapter as per traditional approach. We have two approaches here. Number one, traditional approach, and number two, modern approach. According to traditional approach, we have three accounts here. How many accounts? Three accounts. Number one, personal account. Number two, real account. And number three, nominal account. Nominal account. According to this personal account, according to personal account, the rule is debit the receiver, debit the receiver, and credit the giver. रिसीवर जो है वो डेबिट है और गिवर क्या है? क्रेडिट है। और यहाँ एज पर द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आज हम इसको दोहराते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट what goes out, what goes इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में रूल है डेबिट all losses and expenses and credit, very good, credit all income and gain. Let's repeat it. According to personal account, debit the receiver, credit the giver. According to the real account, debit what comes in, credit what goes out. And according to nominal account, debit all losses and expenses, credit all income and gain. Very good. और अब दूसरा अप्रोच है, ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, अब मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में हम 5 किस्म के रूल सीखते हैं। कौन कौन से? डेबिट, यहाँ पर 5 things are here. Number 1, assets. Number 2, liability. Liability. Number 3, capital. Number 4, revenue. And number 5, expenses. देखिए इनमें जब इंक्रीज, कहीं पर इंक्रीज है तो डेबिट है, कहीं पर डिक्रीज है तो क्रेडिट है, कहीं पे इंक्रीज है तो क्रेडिट है, कहीं पे डिक्रीज है तो डेबिट है। तो पहला जो एसेट है, यहाँ पर जब इंक्रीज होगी तो डेबिट है, जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट है। डेबिट द इंक्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट the decrease in assets, assets में जब assets इंक्रीज होते हैं तो डेबिट है, जब assets डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट है। इसी तरह डेबिट the decrease and credit the increase in liabilities. लाइबिलिटीज जब ज्यादा होती हैं तो डेबिट है, लाइबिलिटीज जब कम होती हैं तो
क्रेडिट है, ठीक है। Yes, sir. इसी तरह डेबिट Debit. द डिक्रीज And credit the increase. एंड क्रेडिट Increase. द इंक्रीज In capital. इन कैपिटल। कैपिटल जब डिक्रीज होता है लायबिलिटी की तरह Debit. तो डेबिट है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो Credit. क्रेडिट है। इसी तरह डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी इनकम का एक टाइप है ये। रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो डेबिट है, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट है। उसके बाद डेबिट Increase and credit the decrease. द इंक्रीज And credit the decrease. एंड क्रेडिट The decrease. द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट है, जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट है। आप याद रखना एसेट्स और एक्सपेंसेस इनके लिए सेम रूल है, और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू इन तीन के लिए सेम रूल है। आपको समझ में आ गया? उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।